नमस्कार साथियों। आज हम आए हैं गोकुल बायोटेक के संस्थापक श्री देवेंद्र सिंह भाटिया जी से साइलेज पे चर्चा करने के लिए। तो नमस्कार भाटिया जी। नमस्कार। हाँ जी भाटिया जी, तो आपने जो ये 7 से 8 साल पहले एक सोचा साइलेज के ऊपर बनाने के लिए और इस पे काम करने के लिए, तो क्या कारण था ऐसा? 8 एक साल पहले मैं एक बार यूट्यूब पे कोई चैनल देख रहा था, तो उसमें मेरे सामने साइलेज बनाने का प्रोसेस आया यूरोप में। और उसके बाद मैंने देखा तो ढूंढा तो पंजाब में भी साइलेज बन रहा था। और मैंने उसकी जब गुणवत्ता देखी कि साइलेज हमारे पशुओं के लिए बहुत ही गुणकारी है, तो मैंने विचार किया कि अपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके लिए मध्य प्रदेश से फिर पंजाब गया, पंजाब जाके मैंने समझा। उसके बाद मैं टर्की गया, वहाँ से मैं इसकी मशीन लेके आया साइलेज पैक करने वाली। और फॉरेज हार्वेस्टर लाया वहाँ से। और मैंने यहाँ पर इंदौर के पास साइलेज बनाने का यूनिट इस्टेब्लिश किया। जी धन्यवाद। तो साइलेज बनाने में किन किन चीज़ों का साइलेज बनता है? साइलेज बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर कोई गुणवत्तापूर्ण है तो मक्के की फसल का साइलेज ही है। लेकिन अपने यहाँ क्योंकि ज्वार और बाजरा भी होता है, तो महाराष्ट्र में ज्वार का भी साइलेज बन रहा है और बाजरे का इधर राजस्थान में बन रहा है। जैसे आपने बताया आप पंजाब होके आए, उसके बाद आपने शुरुआत कैसे करी? आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है और आंवले और एलोवेरा की हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। और आंवले एलोवेरा के हम प्रोडक्ट बनाते हैं। हमने सोचा कि पशुओं के चारे के लिए भी कुछ किया जाए, तो हमने मक्के की खेती शुरू की और उससे हमने साइलेज बनाई। जी, जी। जैसे आपने बताया कि आप पंजाब होके आए और आपने देखा कि वहाँ के पशुओं का परफॉर्मेंस दूध के और उनकी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उत्तम पाया बिकॉज़ ऑफ साइलेज इस्तेमाल करने के। तो पशु पोषण को बेहतर बनाने के लिए और आपकी सोच क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो किसान खुद का चारा खरीदते हैं, खुद का चारा बनाते हैं, वो उतने गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाता है। दूसरा, जो हरा चारा है, वो कभी भी जानवर के लिए कोई बहुउपयोगी नहीं होता। आप गौर करेंगे, बरसातों में जब जानवर को हरा चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, सब जानवर लूज मोशन करने लग पड़ते हैं। इसलिए साइलेज जो है, ये गुणवत्तापूर्ण और पैकिंग के अंदर पकती है। 30-40 दिन पकने के बाद ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए साइलेज का और हरे चारे का कोई मुकाबला नहीं है। ये बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और 100% सुपाच्य है। जानवर इसको खाने से 100% इसको डाइजेस्ट कर लेता है। जी, जी, धन्यवाद। कई किसान बंधु जो हैं अपना एक ड्राई मैटर वाले फ़ॉर्मूले को फ़ॉलो करते हैं। तो थोड़ा-सा इस पे जानकारी देंगे कि इसमें ड्राई मटेरियल जो है अन्य हरे चारे की अपेक्षा कितना अधिक या बराबर या कम, किस तरह से रहता है? देखिए, हरे चारे के मुकाबले साइलेज तो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ड्राई मैटर इसके अंदर करीबन 34 से 35% होता है और जानवरों के लिए ये भरपूर पोषण है। हरा चारा जबकि जानवरों के लिए डायरेक्ट उतना अच्छा नहीं है और ना ही जानवर उसको पूरी तरह 100% डाइजेस्ट कर पाते हैं। आप गुणवत्ता को मौसम के अनुसार कैसे बनाए रखते हैं? जैसे आप बता रहे हैं आपके खुद के खेत हैं 400-500 एकड़ के, तो और इसको साल में कितनी बार मक्के की फसल लेते हैं साइलेज बनाने के लिए? हम साल में 2 बार मक्के की फसल लेते हैं और उसको हम प्रिक्योर करके रखते हैं। और हम इतनी मात्रा में प्रिक्योर करते हैं कि हमारे जो डेयरी वाले ग्राहक हैं, जो हमसे ले रहे हैं किसान, उनको साल भर हम गुणवत्तापूर्ण जो साइलेज है वो उपलब्ध करा सकें। आ, किसान भाइयों की जानकारी के लिए क्या आप बताएंगे किस किस तरह के जैविक नियंत्रण आप इस्तेमाल करते हैं? लाइक जैसे मक्के में फॉल आर्मी वॉर्म वगैरह का प्रकोप ज्यादा होता है, कई मक्के के किसानों को ये दिक्कत आती है, तो आप इसका जैविक उपयोग तरीके से कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? हमारे पास एक पूरी टीम है वहाँ पर खेत पर, जो इस चीज़ को पूरी तरह दिन रात काम करती है। हमारे पास एग्रोनॉमिस्ट हैं और कोशिश की जाती है कि जैविक तरीके से ही इन पूरे के पूरे चीज़ों को नियंत्रण में किया जाए। जी, जी। और कुछ माइक्रोब्स का नाम बताना चाहेंगे जिसको आप स्प्रे करते हैं अपने इसके कंट्रोल करने के लिए ताकि कुछ किसान भाई भी उसका उपयोग कर सकें? इनके ऊपर
नियंत्रण करने के लिए बेवेरिया बेसियाना और बीटी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम नीम के काढ़े वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जीवाणुओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण रहता है। जी। अच्छा जी, जैसे आपने बताया साइलेज के लिए आप स्पेशली टर्की से मशीन लेके आए। तो अभी जो आपके पास साइलेज है वो किस-किस पैकिंग में उपलब्ध है? हमारे पास जब हम टर्की से मशीन लाए हैं, उस वक़्त भारत में इसकी पैकिंग मशीनें नहीं बनती थी। उस वक़्त हम टर्की से करीबन 400 किलो गठान बनाने वाली मशीन लेकर आए हैं। अब चूँकि पंजाब में 100 किलो की पैकिंग की मशीनें भी बन रही हैं, इसलिए हम पंजाब से 100 किलो पैकिंग मशीन भी लाए हैं। अब हम 400 किलो और 100 किलो की गठानें जो हैं वो बनाते हैं। इसके अलावा अभी हमने अहमदाबाद से मशीन मंगवाई है, जो 50 और 25 किलो के पैकिंग भी उपलब्ध करवाएंगे हम, और ये हम खास करके गौशालाओं के लिए करवा रहे हैं, ताकि गौशालाओं में जो लोग आते हैं वो जानवरों को अच्छे तरीके से गौशाला में सेवा कर सकें। जी, बहुत अच्छा आपका ये इनिशिएटिव है। मुझे नहीं लगता गौशाला के विषय पे भी कोई इतना विचार करता होगा। गौशाला एकदम नेग्लेक्टेड गायें जाती हैं वहाँ पे। लेकिन आपकी ये सोच बहुत प्रभावित करती है। धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और जैसे कई बार साइलेज में ये आता है कि साइलेज इन्फेक्टेड हो गया और साइलेज में अच्छी तरह से ना बनाने पे उससे फंगस आ गया। तो इन सब की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय आपके यहाँ साइलेज पैकेजिंग में करते हैं? देखिए, साइलेज में कभी भी फंगस आता नहीं, क्योंकि ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से पैक्ड होता है, और इसके अंदर क्योंकि बाहर की वायु और अंदर की वायु का कोई टच नहीं रहता, ऑक्सीजन मुक्त करके इसको पैक किया जाता है। इसलिए इस और फंगस वाली जहाँ तक बात है, तो इसके अंदर नमी की एक सुनिश्चित मात्रा के ऊपर ही इसको पैक किया जाता है, जिसकी वजह से फंगस आने की गुंजाइश नहीं रहती है। और बाहर से क्योंकि ऑक्सीजन टच नहीं रहता है, इसलिए ये पकता भी बहुत अच्छा है और गुणवत्तापूर्ण रहता है। अच्छा जी, धन्यवाद। जी, अभी मैं आपका दिया हुआ लिटरेचर पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने ये देखा कि आपने एक चीज़ लिखा है गुड़ सहित। तो ऐसा गुड़ का उपयोग क्यों करना पड़ता है साइलेज में? बेसिकली गुड़ का उपयोग उसको और ज़्यादा मैच्योर करने के लिए, ताकि टाइम से पहले मैच्योर हो जाए और जानवरों को उपलब्ध हो सके। और साइलेज अपने आप में ही बहुत बड़ी गुणवत्तापूर्ण है, लेकिन गुड़ अगर उसमें कुछ मिक्स हो जाए तो उसकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ जाती है। जी, जैसे आपने बताया गुड़ उपयोग करते हैं, तो गुड़ के साथ भी कुछ और चीज़ें का उपयोग करते हैं इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए? हम गुड़ के साथ एनाकोलेंट और बहुत छोटी सी मात्रा में अच्छी क्वालिटी के नमक का इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि ये समय से पक जाए और जानवर को गुणवत्तापूर्ण जो है साइलेज मिल सके। ये अभी तक तो चर्चा हुई साइलेज और उससे संबंधित आपने कैसे इस पे बनाने पहुंचे। अब थोड़े से आपके अनुभव जानना चाहेंगे कि आपसे यहाँ जो अलग-अलग किसान लेके गए हैं, आपसे जो अलग-अलग किसान साइलेज लेके गए हैं, उनके क्या अनुभव आते हैं आपके पास या उनको जैसे आपने बताया होगा और उनके अनुभव आपके पास आए होंगे, तो कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? देखिए, साइलेज के अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि जानवर का दूध तो ये बढ़ाता ही है, दूध की क्वालिटी बहुत बेहतरीन करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये जानवर की प्रजनन क्षमता उसको बढ़िया करता है, जो कि हमारे यहाँ भारत में बहुत बुरी तरह गिर रही है। ये जानवर का शरीर बनाता है, जिससे कि उसकी प्रजनन क्षमता बहुत बढ़िया हो जाती है, और हर ब्यात के 60 दिन के अंदर अंदर गाय फिर से गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाती है। जी, जी। जैसे मैं तो लेमैन हूँ, मेरे को इतना जानकारी नहीं है। थोड़ा-सा बताएँगे गाय 1 साल में कितने समय तक दूध देती है और वापस से जो प्रेग्नेंट होती है जिसको ब्याना बोलते हैं, कितने समय में होती है और साइलेज से इस चीज़ में कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, गाय हमारे यहाँ जो जर्सी या क्रॉस जर्सी या विदेशी नस्ल की गाय, जो क्रॉस गाय हैं, उनका दूध देने का पीरियड तो करीब 8 महीने है। हुँ। और उसके बाद ब्याह अगर उनको आप छोड़ो तो, नहीं तो ये 9 महीने तक दूध देती रहती हैं। लेकिन अगर हम 8 7-8 महीने बाद उनको दूध छुड़वा देते हैं और साइलेज का वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक तो स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, और 60 दिन के अंदर-अंदर जानवर जो है दोबारा गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाता है। जी। अब बात रही देसी गाय की, तो देसी गाय अपने देश के अंदर 4 महीने से लेकर 7 महीने तक दूध का उत्पादन करते हैं।
हमारे यहाँ गिर नस्ल की जो गाय है, अगर उनको साइलेज खिलाया जाए तो वो 7 से 8 महीने तक दूध का उत्पादन कर सकती है, और 2 महीने बाद ही जो है, ब्यात के 2 महीने बाद ही वो फिर वापस गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाती है। जी वाह! बड़ा अच्छा अनुभव आपने बताया। मुझे उम्मीद है कि किसान भाई इस अनुभव का उपयोग करके अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी जो अपनी आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं, कि कई बार खाली गाय को जितने दिन खिलाते हैं उतना तो उनका खर्चा होता है और उतने दिन की आमदनी भी नहीं आती। इसके अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा जानवर गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाता है। जी, वाह! आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई। ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप किसानों को साइलेज उपयोग पर मार्गदर्शन भी देते हैं? देखिए, जो किसान हमारे पास वहाँ पर सुनते हुए आते हैं, लोगों को नई चीज़ है, पता लगता रहता है, किसान आते रहते हैं, हम उनको ट्रेंड भी करते हैं और हम उनको इसकी खूबसूरती और खूबियाँ भी बताते हैं कि ये कितना क्वालिटी चीज़ है और उनके जानवरों के लिए और उनके फ़ायदे के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हमारे काफ़ी मेरी फ़िल्में यूट्यूब पे हैं, जो लोग देखते रहते हैं किसान, और ये चैनल हम गोकुल बायोटेक का हमने बनाया है। इस पर इसके बारे में अच्छी जानकारी हमेशा किसानों को मिलती रहेगी। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। ये तो बहुत ही अच्छा आपका उद्देश्य है और ये आपका कदम है, जिससे जो किसान डेयरी कर रहे हैं, उनको कैसे लाभ की डेयरी बना पाएँ, उसमें एक सहयोग मिलेगा। अ, आपको ग्राहकों की कैसी प्रतिक्रिया मिलती है, आपने अभी तक जितने लोगों को दिया है? जितने बड़े डेयरी वाले हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज है, वो हम लोगों से ले रहे हैं और वो हमारे पक्के ग्राहक हैं। वो कहीं भी जा नहीं रहे हैं, वो सिवाय साइलेज के और कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो साल भर साइलेज ही खिलाते हैं, कोई साल भर दूसरे चारे पे नहीं हम जाते उनके हैं। लिए साइलेज का पूरा भरपूर स्टॉक रखते हैं। वो खुद भी अपने यहाँ स्टॉक रखते हैं और सारा साल वो साइलेज पर ही निर्भर रहते हैं। जी, धन्यवाद। ये जैसे मैं देख रहा हूँ आपके पास आपके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है 40 फीड्स। तो ये नाम आपने क्यों रखा है? इसका थोड़ा-सा जानकारी दीजिए। हम साइलेज के अंदर कुछ जड़ी बूटियों का समावेश कर रहे हैं और हम अभी इसकी गुणवत्ता और बढ़ाने जा रहे हैं, और ख़ास करके हम इसको चाहते हैं कि जिंक की जो कमी लोगों में आ रही है, वो जानवरों को जिंक का भरपूर मिले, पोषण मिले, और जो हम न्यूट्रिशंस डाल रहे हैं इसके अंदर, वो भी जानवरों को अच्छे ढंग से मिले। इसीलिए हमने इसका 40 फीट्स नाम रखा है। ये बहुत अच्छा नाम रखा है, काफ़ी कुछ सोच विचार करके रखा है। तो ये जैसे जो बाज़ार में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नहीं जानकारी होना ही सबसे बड़ी चुनौती है, मुझे ऐसा लगता है। इसकी गुणवत्ता हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अच्छे-अच्छे डेयरी वालों को आज तक साइलेज के बारे में नॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको नॉलेज इसके प्रति दी जाए, ताकि उनको पता लगे कि साइलेज एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर डेयरी चलाना घाटे का सौदा है। जी, जी, जी। आपके साइलेज को सस्ते विकल्पों से बेहतर क्यों माना जाए? लाइक सस्ते विकल्प जैसा देखा जाए तो हरा चारा है या फिर हे भी है, दूसरे जो सीज़नल चारे उगते हैं, उससे आपकी साइलेज को कैसे अच्छा विकल्प माना जाता है? क्योंकि मेरे ख्याल से जो किसान खुद उगाएगा वो सस्ता रहेगा। आपसे कोई चीज़ लेगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, प्रोसेसिंग भी है, मार्जिन भी है। तो क्यों वो उपयोग करे और क्यों ना उसके पास जो विकल्प है उनका उपयोग करें? देखिए, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी डिमांड चारे के रूप में भूसे की रहती है। भूसे के अंदर कुछ परसेंट प्रोटीन के अलावा और कोई गुण नहीं है। साइलेज और जो सस्ते विकल्प हैं उनका कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं है। साइलेज के साथ आप इनका कंपेयर नहीं कर सकते। जी। आज पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका साइलेज पर ही निर्भर करता है। इवन ये मिडिल ईस्ट, आज की डेट में पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो साइलेज कर रहा है। इवन कैटल फीड उन लोगों ने कम कर दिया है, वो सारे के सारे साइलेज ही खिला रहे हैं। हाँ जी, जैसे अभी आपने इतनी जानकारी दी, मुझे एक बात बताइए, जैसे कई लोग साइलेज बना रहे हैं, आपने बताया कि 4-5 लोग हैं मध्य प्रदेश में जो कर रहे हैं। आप इन सब से जो प्रतिस्पर्धा आती है या कई जगह ये भी होता है कि उसका रेट कम, आपका रेट ज़्यादा या आपका रेट कम, उसका रेट ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं जानकारी है। तो इसमें आगे रहने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे खुद की लैंड बैंक है, और उसके अंदर हम जो भी मक्के की फसल लगाते हैं, इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं
उनका हम पूरा ख्याल रखते हैं और हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिट्टी की टेस्टिंग भी कराते रहते हैं ताकि हमारी फसलें जो है पूरी गुणवत्तापूर्ण रहें। इसके अलावा क्योंकि हम इसमें बहुत सा ऑर्गेनिक तरीके से खेती भी करते हैं, उसकी वजह से भी हमारा प्रोडक्ट दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम इसके अंदर फोर्टिफाइड करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का समावेश भी करते हैं। इसी वजह से हमने इसका ब्रांड नेम फोर्टिफीड्स रखा है। वाह! ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। मुझे नहीं लगता किसान भाइयों को ये भी मालूम होगा कि जैविक तरीके से और ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट के इस्तेमाल से भी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। जी, धन्यवाद। जी, मेरे ये सुनने में आया है कि कई साइलेज काफ़ी कम दर पे भी उपलब्ध हो रहा है मार्केट में, तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण होगा? देखिए, कुछ लोग नेपियर ग्रास से साइलेज बना रहे हैं और उसको मक्के की कह के बेच रहे हैं। मेरा किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि जो भी साइलेज वो ले रहे हैं उसको देखें, गौर करें कि क्या वो वाकई मकई की बनी हुई है या नेपियर ग्रास की बनी हुई है। नेपियर ग्रास और मक्के की गुणवत्ता में कहीं से कहीं तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपका साइलेज दूसरों से अलग क्यों है? लेकिन साइलेज जैसे आप बनाते हैं वैसे और लोग भी बनाते होंगे, तो ऐसी क्या चीज़ों आपने करी अपने खेत पे जिससे आपका साइलेज जो है वो दूसरों के साइलेज से अच्छा है? देखिए, हमारे यहाँ ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि भारत के बहुत से हिस्सों में किसानों को अभी तक यही नहीं मालूम है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे जीवन जीने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही खास ज़रूरत वाली चीज़ होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हर किसान डाल रहा है, एनपीके डाल रहा है, सल्फर डाल रहा है, ये चीज़ें डाल रहा है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो हमारे किसी किसान को पता ही नहीं है। हमारी फसलों में बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और जिंक चाहिए, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मक्के की फसल को जिंक की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, वो हमारा किसान इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए जिंक की कमी हो जाती है। हम अपनी फसलों के अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही ख्याल रखते हैं और उनका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा करते हैं, इसलिए हमारी फसलों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूरी मात्रा होती है जो कि आगे जाके हमारे साइलेज को गुणवत्तापूर्ण बनाती है। हम इसके नीचे अभी आपको एक नंबर डिस्प्ले होगा जिस पे किसान हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इस पे एक व्हाट्सएप लिंक भी दे देंगे जिससे किसान उसके साथ ज्वाइन होकर हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जी, धन्यवाद।